नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, अगले आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद की शुरुआत हो चुकी है। दो पार्टियों पे मुस्लिम लीग नून और MQM में इत्तेहाद के हवाले से बातचीत एक मरतबा आगे बढ़ चुकी है। दूसरा ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो अगले आम इंतखाबात के बाद कोई अहम ओहदा हासिल करने के हवाले से जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या वो फैज़याब हो सकते हैं? इस हवाले से आप नाजरीन और मेहरबान दोस्तों से बातचीत शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीलॉग को फॉलो किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में आप जो है ज़रूर अपने जो है ना कमेंट्स भेजें, ताकि मैं उसका जवाब भी देता हूँ और उससे जो है मैं एक रहनुमाई भी हासिल करता हूँ। तो नाजरीन, आज मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के साथ MQM के वफद ने जाके लाहौर में मुलाकात की है। खालिद मकबूल के सरबराही में जो ये MQM के वफद ने मुलाकात की है, तो सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी के 15 साला हुकूमत की कारकर्दगी और दीगर इशू पर जो गुफ्तगू हुई है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने और फ़ारूक सत्तार ने इस बात का ऐलान किया है कि अगले इंतखाबात जो सिंध में कराची और बाकी जगहों पे, तो MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए इत्तफाक हुआ है, लेकिन उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो आगे होगा। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि MQM और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद क्या ये सिंध के मफाद में होगा और ये क्या कामयाब हो सकता है? एक तरफ तो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो 15 साला हुकूमत की कारकर्दगी है, वो भी सिंध के अवाम के लिए एक मायूस करना है और सिंध के अवाम काफ़ी चीज़ों पर इस हवाले से पीपल्स पार्टी से नाला भी है। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ऐसे मजबूत कैंडिडेट हैं सिंध में, जो इस वक्त तक, मैं आज की बात करूँ, कल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक एक तो पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि तमाम अजला में जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बल्दियाती इदारों के हवाले से बात कर रहा हूँ, और मेयर्स की तमाम सीटें वो जीत चुके हैं और काउंसलर उसके हैं, और अगले इंतखाबात के हवाले से MNA और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट भी उनके पास मजबूत हैं। सिंध के वडेरों का आपको पता है कि उनको जब भी कहीं से अगर इशारा होता है ताकतवर हलकों से, जब तो फिर तो वो पार्टियां चेंज करते हैं, लेकिन इस वक्त तक इनको पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इक़्तिदार में सूबे के अंदर मैं बात करूँ, मरकज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ वफाक में, लेकिन सूबे के अंदर उनको पता है कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होकर आएगी। ये एक अलग बात है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद है, इसमें GDA भी शामिल हो जाते हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी शामिल हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक उसको टफ टाइम दे सकते हैं, किसी हद तक। अब नून का सिंध के अंदर तो कोई नाम निशान नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ने 2013 उसके बाद जो है एक कहा जाता है कि जैसे आसिफ जरदारी को पीपल्स पार्टी वालों को सिंध हवाले कर दिया था कि आप पंजाब में ना आना और हम सिंध में नहीं आएंगे। ऐसे ही था कि एक फ़िल्म थी, जैसे उसमें था कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, कराची का हवाला दिया कि लाहौर नहीं जाऊंगी। तो इस तरह था कि नवाज शरीफ ने सिंध को किसी ज़माने में जो सिंध के दौरे करता था, सिंध के लोगों के उनके जो आके मुलाकातें करता था, उसने उस सिंध के अवाम को भूल गया था। अब सिंध के अवाम उसको याद आ गए इस इंतखाबात में, जबकि उसको पता भी है कि अगर वो कोई अपनी मेहनत नहीं भी करे तो इक़्तिदार उसको हवाले किया जाएगा। जिस तरह उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है बकौल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के,
कि उनको जो है ना ओपनली उनको सपोर्ट हर जगहों से हो रही है, एक ग्राउंड उनको मुकम्मल मिल गया है, जबकि दीगर पार्टियों के लिए नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये भी दावा है कि अगला जो वज़ीर आज़म वो लाहौर से नहीं होगा, तो अगर लाहौर से नहीं होगा तो कहाँ से होगा। लेकिन नाज़रीन अभी क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो फिर जाके बात बनती। दूसरा ये कि जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो गुज़श्ता 6 साल से सेनेट का चेयरमैन है, अब वो अगले आम इंतखाबात के लिए कहा जा रहा है कि वो बलूचिस्तान से सूबाई असम्बली की सीट पर बाप पार्टी की टिकट पर वो लड़ेगा, और उसने कोई अंदिया दिया अपने दोस्तों साथियों करीबी हलकों को कि मैं अगला चीफ मिनिस्टर हूँगा। तो सादिक संजरानी का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताऊं कि जो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो उसके एक बलूचिस्तान अफेयर्स के हवाले से उसके कोऑर्डिनेटर थे। उसके बाद फिर 2018 के इंतखाबात के बाद जो है पीटीआई और पीपल्स पार्टी और बाप पार्टियों के इत्तेहाद पर वो चेयरमैन सेनेट एक मरतबा नहीं 2 मरतबा बने। फिर इसके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो उस वक्त क्योंकि ताकतवर हलकों ने उसको बचा लिया था, एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा इसको अदम एतमाद में भी बचाया था, और इंतखाबात सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में कामयाब। उसमें चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले उस वक्त के ISI के सरबराह DG जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया जाता था। तो अब क्या अगले आम इंतखाबात के बाद सादिक संजरानी फैज़याब हो जाएंगे वज़ीर आला के लिए, क्योंकि वज़ीर आला के लिए बाकी भी बाप पार्टी से उम्मीदवार निकल सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जाम कमाल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी वाले भी अपना बलूचिस्तान में हिस्सा ढूंढ रहे हैं, क्या उनको मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। लेकिन सादिक संजरानी के लिए फैज़याब होने से पहले कहा जाता है कि उसको अपारा से कहीं से फ्रूट और रावलपिंडी से पिंडी से, क्योंकि आजकल सर्दी का ज़माना शुरू हो चुका है, तो ड्राई फ्रूट लेने के लिए उसको कहा जाता है कि आजकल उसका अपारा और पिंडी की तरफ काफ़ी चक्कर लगे रहते हैं। तो नाज़रीन यही आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करनी थी। अगले किसी और मौजू पे आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा, तो उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।